इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। आप देख सकते हैं ये बहुत ही लुभावना और आकर्षित करने वाला दृश्य है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शनी को सजाया गया है। जितनी सुंदर ये दिन में लगती है उससे कई ज़्यादा सुंदर यह रात को लगती है। अंदर लेकर चलेंगे आपको, प्रदर्शनी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ इन्होंने अंदर दिखाया है, क्या कुछ अंदर सजाया है, वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर आप देख सकते हैं केवल गेट को ही नहीं, अंदर भी बहुत सुंदर सजाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो कटआउट्स हैं, जो उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। श्रद्धालु जो हैं अपने गुरुदेव को यहाँ पर प्रणाम करते हैं और अपनी यात्रा जो आध्यात्मिक सफ़र है यहाँ से शुरू करते हैं। अंदर आप देख सकते हैं कटआउट्स के साथ यहाँ पर ज्ञान को समझाने की जो है कोशिश की गई है। यहाँ पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से कि क्या कुछ यहाँ पर इन्होंने समझाने की कोशिश की है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे प्रदर्शनी के छोटे सेवादार जो हमें सारी प्रदर्शनी दिखाएंगे। नमस्कार जी। जी सच्चा। क्या नाम है आपका? दीक्षा दास। आपका क्या नाम है? कीर्ति दासी। तो आप हमें बता दो कि आपने यहाँ पर क्या कुछ बताने की कोशिश की है। हाँ जी बता सकते हैं। यहाँ पर कबीर जी ने क्या किया कि एक पंडित जी सत्संग फरमा रहे थे कि कबीर जी ने उनको समझाया कि ये तीन लोक के भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने दूसरी लीला दिखाई रामानंद जी को, जो उनके अब गुरु हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ गुरु बनाया था उनको बस ऐसे ही गुरु दिखाने के लिए कि कबीर जी भी उनके एक गुरु थे। तो कबीर जी ने दो रूप बनाए। एक रूप में वो उनके सामने खड़े रहे 5 वर्ष पे, और एक 2.5 वर्ष के बालक के रूप में चारपाई पर लेट गए। कुछ लीलाएं बताई गई हैं जो कबीर साहब जी ने अपने भक्तों के साथ की। यहाँ पर दामोदर सेठ जी थे, उनका जहाज़ डूबने वाला था, लेकिन कबीर जी ने उसको बचा लिया। भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को उनके साथ जो जो लीलाएं घटाई हैं वो दिखाई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं परमात्मा ने तैमूर लंग को जो राज दिया था 7 पीढ़ी का, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कटआउट्स फ्लेक्स के साथ ज्ञान समझाने की कोशिश की है, ताकि बोरियत किसी को न हो और जो सच्चाई है, जो ज्ञान है, वो अच्छे से समझ भी आ जाए। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कबीर जी को एक खूनी हाथी से कुचला जा रहा है। मतलब कबीर जी को मारने की कोशिश की गई लेकिन वो मरते नहीं थे। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कबीर साहिब जी जो थे उनको मारने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए थे शेख तकी की ओर से, और उसमें से एक लीला ये है कि उनको गंगा में डुबोने की कोशिश की गई थी। लेकिन कबीर साहिब जी जो हैं वो गंगा के ऊपर थल की तरह बैठ गए थे। बहुत ही देर तक उन पर गोले और पत्थर भी दागे गए थे, लेकिन परमात्मा होने के कारण वो जल में ना डूबे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक लीला बताई है कि झूठी चिट्ठियाँ डलवा दी गई थी कबीर साहिब जी के नाम से, और कि वो भंडारा करेंगे 3 दिन का, और उसमें शामिल होने के लिए 18 लाख लोग जो हैं वो आ गए थे। लेकिन कबीर साहिब जी ने उनको भी मनमोहक और लुभावना जो भोजन था वो करवाया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पंडे हैं उन्होंने एक भ्रमणा फैलाई थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगध में मरेगा वो नर्क जाएगा। इसीलिए लोगों ने क्या किया, अपने माँ बाप को काशी में पंडों के पास छोड़ना शुरू कर दिया। एक और फिर पंडे जो थे वो इतने बुजुर्ग लोगों को अपने पास ना रख पाए, तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा कि एक परमात्मा की तरफ से क्रोध आता है, और जो क्रोध के नीचे अपनी गर्दन जो है वो कटवा लेगा वो स्वर्गवासी होगा। तो लोगों ने स्वर्ग की इच्छा रखते हुए अपने गर्दन कटवाना भी शुरू कर दिया। उन पंडों ने खूनी खेल वहाँ पर रचा। बहुत लोगों की, निर्दोष लोगों की वहाँ पर जानें भी ली गईं। कबीर साहिब जी ने इस सब का विरोध किया। वो पंडों को भरी सभा में गलत ठहराते थे कि इंसान अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क जाता है, ना कि स्थान पर, जिस स्थान पर वो मरा हो। इसीलिए कबीर साहिब जी ने ऐलान करवा दिया कि मैं मगर में मरूंगा और तुम सब देखना कि मैं किधर जाऊंगा, क्या मैं गधा बनता हूँ, नर्क जाऊंगा, या फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कबीर साहिब जी के उस समय 2 शिष्य राजा भी थे, बीरदेव सिंह बघेल और बिजली खान पठान। हिंदू और मुस्लिम होने के कारण दोनों में थोड़ा सा मतभेद भी था। आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं हम, देखें। आमी नदी एक थी जो शिवजी के श्राप से सूख चुकी थी, तो कबीर जी ने अपनी शक्ति से, अपनी लीला शक्ति से उसको भी बहा दिया था, और आज भी वह वर्तमान में भी वहाँ पर बह रही है।
यहाँ पर दिखाया गया है कि कबीर साहिब जी ने अपने शिष्यों को, दोनों राजाओं को कहा था कि तुम आपस में मेरे शरीर के लिए लड़ना मत, मुझे बस 2 चद्दर ला दो, इसके बीच में तुम्हें जो भी मिले उसको आधा आधा बांट लेना और एक एक चद्दर ले लेना, पर बच्चों लड़ना मत। कबीर साहिब जी चद्दर लेकर लेट गए। कुछ ही समय बाद आकाशवाणी हुई कि उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। जब सभी ने देखा तो परमेश्वर ऊपर सह शरीर जा रहे थे। चद्दर उठाकर देखी तो केवल सुगंधित फूल पड़े थे, शरीर नहीं था। सब सारे हिंदू मुस्लिम जो आपस में युद्ध की सोच रहे थे, एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे और कोसने लगे कि हमने अल्लाह को ना पहचाना। अपने गुरु के आदेश अनुसार दोनों राजाओं ने आधे आधे फूल और एक एक चद्दर बांट ली और यादगार बनवा दी। आपको दिखा दें उस यादगार का जो मॉडल बना इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनी में दिखाया है, सेम ऐसा ही मगहर में आज भी एक जगह मंदिर है, एक जगह मज़ार है, वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से वो सारा दृश्य इन्होंने यहाँ पर एक छोटे से इस मॉडल में कैद कर लिया है। एक जगह पर मुस्लिम राजा बिजली खान पठान द्वारा बनाई गई यादगार है और साथ ही में वीर देव सिंह बघेल द्वारा बनाई गई यादगार भी है। आमी नदी का भी बहुत सुंदर यहाँ पर इन्होंने मॉडल दिखाया है। भीड़ आप प्रदर्शनी में भी देख सकते हैं। खचाखच जो प्रदर्शनी है वो भरी हुई है, लेकिन सेवादारों द्वारा बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पर भी काम चल रहा है। किसी को भी कोई धक्का मुक्की का सामना नहीं करना पड़ रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेक्सिस के साथ जो ज्ञान है उसको समझाया गया है। सभी वेदों मंत्रों के यहाँ पर प्रूफ लगाए गए हैं। जो गुरु हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनकी वाणियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें कबीर साहिब जी का भी वर्णन आता है। गुरु नानक देव जी को कबीर परमात्मा मिले। गुरु नानक जी की वाणी है कि हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। उन्होंने अपनी वाणी में गुरु ग्रंथ साहिब जी में कबीर साहिब जी का नाम बहुत ही अच्छे अक्षरों में लिखा है और एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि धानक रूप रहा करतार। अगली फ्लेक्स आप देख सकते हैं संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में है। ये वही संत हैं जिनकी अमरवाणी का यहाँ पर 3 दिन पाठ चला है। उन्होंने भी अपनी वाणी में लिखा है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। अगला आप देख सकते हैं धर्मदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे। धर्मदास जी बहुत ही धनी सेठ थे मध्य प्रदेश के, उनको भी कबीर साहिब जी मिले थे और सत्य ज्ञान से उनको परिचित करवाया था। आगे दादू दयाल जी का भी वर्णन आता है, जिनको कबीर साहिब मिले थे और उन्होंने भी सत्य भक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। मीराबाई, मलूक दास जी, इन सभी को कबीर साहिब जी मिले थे। मीराबाई जी को जैसा कि आप जानते ही हैं रविदास जी को उन्होंने गुरु बनाया था और दूसरा मंत्र उन्होंने कबीर साहिब जी से ही प्राप्त किया था। मलूक दास जी 42 वर्ष की आयु में कबीर साहिब जी मिले थे। उनको सतलोक से परिचित करवाकर सत्य भक्ति प्रदान कर वहाँ का वासी बनाया था। यहाँ पर सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य नामक एक फ्लेक्स भी लगाई गई है, जिसमें कि सारी सृष्टि का जो चक्र है उस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रदर्शनी के सेवादार भी यहाँ पर जो पहली बार आता है, जो श्रद्धालु, उनको सारी प्रदर्शनी समझाने में यहाँ पर बहुत ही उत्सुक रहते हैं और आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों। पूर्ण परमात्मा की जानकारी का यहाँ पर प्रमाण लगाया गया है। कुछ लोग जो कहते थे कि संत जी को संस्कृत नहीं आती या वेदों का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने सारे वेद मंत्रों का भी लगाया है कि यहाँ पर कबीर साहिब जी का प्रमाण दिया जाता है। और आपको बता दें कि इसी प्रदर्शनी में आगे वह वेद और सभी सदग्रंथ जिससे संत रामपाल जी सदग्रंथ प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, वो सदग्रंथ भी रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। बात करेंगे यहाँ पर भी सेवादार से। नमस्कार जी। सत साहेब, आप संत जी के उद्देश्यों के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ जी। सबसे पहले तो हमारे गुरु जी का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि पूरे जो समाज है उसको मोक्ष मंत्र देना और उनको मोक्ष की ओर लेकर जाना। और दूसरी जो चीज़ है, हमारे गुरु जी पूरे समाज से पाखंडवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ कि वो युवा, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी आजकल युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी नशों में मतलब नशेग्रस्त होगी हुई है और कुछ मूवीज़ देख रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मतलब भक्ति की तरफ तो कोई है ही नहीं है। तो हमारे गुरुजी जो है हमारे युवाओं को अध्यात्म की ओर लेकर जाना चाहते हैं। और उनका एक और उद्देश्य है कि वो समाज से दहेज प्रथा जो चलती आ रही है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब हमारे, और इवन कि ये चीज़ गुरुजी ने कर भी दी हुई है। हमारे यहाँ पे गुरुजी जो रमैनियाँ करवाते हैं, मतलब शादियाँ जो होती हैं, जिनकी भी रमैनियाँ होती हैं, उनसे कोई भी ना तो दहेज लिया जाता है ना ही दहेज दिया जाता है। ये चीज़ गुरुजी ने ख़त्म कर दी हुई है। और
गुरुजी जो है वो समाज को नशे से दूर करना चाहते हैं। अब जितने भी लोग आजकल आप देखते हैं कि जैसे पंजाब में भी काफ़ी नशे होते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी से जो भी शिष्य उनसे जुड़े हुए हैं वो लोग इवन कि मतलब जो भी लोग सिगरेट पी रहे हैं ना, अगर वो आपसे माचिस मांग रहे हैं वो उनको माचिस तक नहीं देंगे। मतलब किसी के नशे में, जो हमारे गुरुजी के भक्त हैं वो किसी के नशे में सहयोग तक नहीं करते, खुद तो करना बहुत दूर की बात है। और हमारे गुरुजी का उद्देश्य ये है कि भाईचारा, वो आपस में सब में बहुत भाईचारा लाना चाहते हैं। और हमारे जैसे आप सतलोक आश्रम में आकर देखें, हमारे सतलोक आश्रमों में कितना भाईचारा है, आपस में सभी भाई बहन बहुत मिलजुल कर रहते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, कोई गाली गलोच नहीं होगी। आप और किन्हीं आश्रमों में चले जाओ, आपको वहाँ पे धक्के भी मिलेंगे। जैसे आप कुंभ मेले में देख रहे हो, अभी कुंभ मेला चल रहा है, वहाँ पे आपको कितना मतलब धक्का मुक्की चल रही है, कितने सारे लोग वहाँ पे मर गए। लेकिन हमारे गुरुजी के 3 दिन से भंडारा चल रहा है, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिनों से यहाँ पे मतलब इतनी संगत आई है, लेकिन एक धक्का नहीं लगा किसी को, और सब बहुत शांति से, बहुत प्यार से आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। और हमारे गुरुजी का उद्देश्य ये है कि वो जात पात ख़त्म करना चाहते हैं। अब आप आश्रम में आ जाओ, आश्रम में आके आप ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे कोई जात पात नहीं करी जाती है, इवन कि रिलीजन तक नहीं माना जाता है। मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी है, वो सभी एक समान है, ना यहाँ पे कोई रिलीजन माना जाता है, ना ही जात मानी जाती है। और हमारे गुरुजी जो है वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं उनमें से कोई भी शिष्य, अब वो अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कहीं पे भी है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करते, एक भी पैसा नहीं लेते हैं। इवन हमारे आश्रम में भी किसी चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। धन्यवाद। सच्चा है। तो जैसा कि हमें यहाँ पर सेवादारों ने संत जी के उद्देश्यों के बारे में बताया, आपको दिखाएंगे क्या कुछ सच्चाई है इन सब में, क्या वाकई में यहाँ पर कोई धक्का नहीं होता है, वाकई में यहाँ पर जो नशा है वो नहीं किया जाता। आपको अंदर की सारी तस्वीरें दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व भर में 550 से भी ज़्यादा जो नाम दीक्षा केंद्र हैं वो आज खुल चुके हैं। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, इटली, कनाडा, बेल्जियम, हॉलैंड, यूके, कतर और इवन की मुस्लिम कंट्रीज़ में भी संत जी का जो ज्ञान है वो बहुत बढ़ रहा है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई धर्म विशेष को यहाँ पर जो है ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती। सभी धर्मों के जो सदग्रंथ हैं संत रामपाल जी महाराज खोल खोल कर दिखाते हैं सकते हैं। बहुत ही आदर के साथ यहाँ पर सभी सदग्रंथों को सुंदर से कपड़े पर सजा कर रखा गया है। यहाँ पर जो प्रूफ्स हैं वो भी लगाए गए हैं, चिट्स लगाई गई हैं सदग्रंथों पर। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी शंका का जो है वो समाधान कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिस में ज्ञान का वो ज्ञान समझाया गया है, तो उनकी पुष्टि आप यहाँ पर इन सदग्रंथों से कर सकते हैं। सेवादारों की यहाँ पर भी सेवा लगी है, बात करेंगे यहाँ पर भी कुछ सेवादारों से। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सुभाष दास। सर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो हमारे ग्रंथ है उनके अंदर हम प्रमाण देख रहे हैं। सर आप कौन सा प्रमाण देख रहे हैं? ये जो शिवलिंग की पूजा वाला है वो देख रहे हैं। ये जो शिवलिंग की जो पूजा कहाँ से प्रारंभ हुई है वही हम उसमें निकाल रहे थे प्रमाण। सर यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए और कैसा रिव्यू रहा, लोगों ने पसंद प्रदर्शनी को देखकर क्या कुछ कहा आपसे? ये लोग लाखों की संख्या में आ रहे हैं और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो जिन्होंने नाम नहीं रखा आंध्र प्रदेशी हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर जो प्रदर्शनी देख के और यहाँ की व्यवस्था देख के और भंडारा ग्रहण करके उन्होंने मान लो। आपने यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगाई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ जो लोग पहली बार आते हैं उन्हीं के लिए है या फिर इसका कुछ और भी है? इसमें जो परमात्मा के बारे में जो प्रमाण है वही हम दिखाने के लिए सदग्रंथों के अंदर बताया गया। अभी कबीर परमात्मा है और ये हमारे सदग्रंथ प्रूव कर रहे हैं, तो वही जो है स्पष्ट करने के लिए और दिखाने के लिए हमने ये प्रदर्शनी लगाई है और यहाँ पे ग्रंथ रखे हैं प्रमाण के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहिब जी।